और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से। नवनिर्वाचित मेयर जगत बहादुर ने ली शपथ। पीसीसी चीफ कमलनाथ रहे मौजूद। मेयर और कांग्रेस पार्षदों ने ली शपथ। बीजेपी पार्षद शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। पीसीसी चीफ कमलनाथ इस दौरान मौजूद रहे। जबलपुर से बड़ी खबर, मेयर और कांग्रेस पार्षदों ने शपथ ली है। जबलपुर से बड़ी खबर, नवनिर्वाचित मेयर जगत बहादुर ने शपथ ली। पीसीसी चीफ कमलनाथ मौजूद रहे। मेयर और कांग्रेस पार्षदों ने शपथ ली। बीजेपी पार्षद शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। जबलपुर से बड़ी खबर, मेयर और कांग्रेस के पार्षदों ने शपथ ली है। बीजेपी पार्षद शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों ने यहां पर शपथ ली। जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है। इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दुर्गेश से। दुर्गेश, तो नए जो निर्वाचित हुए हैं मेयर और पार्षद जिन्होंने शपथ ली है, लेकिन यहां पर इस दौरान बीजेपी के जो पार्षद थे वो मौजूद नहीं रहे, क्या कुछ कारण इसके पीछे बताए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर नगर सत्ता का संग्राम अब जैसे तैसे अब चुनाव हुआ और लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने यहाँ पर महापौर बनाया है, लेकिन पार्षदों के मामले को लेकर एक बार फिर टकराव देखने को मिला है। आज जब शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर केवल कांग्रेस के पार्षद, एआईएमआईएम के पार्षद और निर्दलीय पार्षदों ने ही शपथ ली है। बीजेपी का एक भी पार्षद इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आया, जबकि ये शपथ नगर निगम के द्वारा आयोजित किया गया समारोह था। इसमें डॉक्टर इलैयाराजा टी ने शपथ दिलवाई, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के पार्षद इस कार्यक्रम में शामिल नहीं आए। कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक बात का एक बयान सामने आया था कि कमलनाथ चूंकि वहां पर मौजूद रहेंगे, इसलिए उनके सामने हमारे पार्षद शपथ नहीं देते हैं। इसीलिए कल 8 अगस्त को नगर निगम परिसर में एक अलग से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो एक नई परिपाटी, या यूं कहें कि राजनीति का एक नया रास्ता यहाँ पर खोला गया है, जो आज यहाँ पर जबलपुर में देखने को मिला है। क्योंकि जबलपुर के नगर निगम इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कांग्रेस या बीजेपी के पार्षदों ने अलग अलग शपथ ली हो, लेकिन आज से वो परंपरा एक तरीके से शुरू हो गई है। हालांकि नवनिर्वाचित महापौर ने मंच से कहा भी कि हमने व्यवस्थाएं जरूर की थी, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 सालों में सामंजस्य के साथ शहर के विकास में काम किया जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह में इतना टकराव देखने को मिला है, तो आने वाले समय में तो फिर टकराव होना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल दुर्गेश, और ये बड़ा सवाल है, यही मेरा अगला सवाल है कि अगर अभी जब शपथ ग्रहण में साथ नहीं है तो आगे कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, जबलपुर में यदि हम पार्षदों की संख्या के हिसाब से देखें तो कांग्रेस पिछड़ी नजर आती है, क्योंकि 26 पार्षद कांग्रेस के हैं और 44 पार्षद जो बीजेपी के हैं। 9 बाकी जो पार्षद निर्दलीय हैं और एआईएमआईएम के हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले में विपक्ष बेहद मजबूत है जबलपुर के सदन में, और ऐसे में जब भी कोई फैसला या कोई प्रस्ताव नगर निगम के सदन में पेश किया जाएगा, निश्चित तौर पर ये मान के चलिए गीतू कि उस पर जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो कांग्रेस के, बीजेपी के पक्ष में है। पहली बात तो यही देखने को मिलेगा कि अभी नगर निगम अध्यक्ष जब चुना जाएगा तब भी बीजेपी का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि बहुमत के देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी के पास ज्यादा है। तो ये घमासान तो हमें आने वाले पूरे 5 सालों तक ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल दुर्गेश, घमासान हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ इनका चयन किया है, उनका कोई अहित ना हो। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जबलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जबलपुर में नवनिर्वाचित महापौर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी पार्षद इस शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाए हुए हैं। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नोटों के दम पर वोट खरीदने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से जनता परेशान है, लेकिन अब बदलाव का वक्त ज्यादा दूर नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि उन्हें पूरे प्रदेश में खबरें आई हैं कि कई सदस्यों को बीजेपी पैसों का ऑफर कर रही है और उनके पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बना रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जबलपुर में नवनिर्वाचित महापौर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, और इस मौके पर उनसे जब सवाल किया गया कि शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के पार्षद शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि अगर मैं आ रहा हूं तो बीजेपी के पार्षद शामिल नहीं हो रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी की यही सोच है और इस सोच से अब जनता प्रभावित नहीं होने वाली है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी की केवल नाटक नौटंकी है जो कि अब चलने नहीं वाली है।
तो लगातार कमलनाथ जिस तरह से सरकार को घेरते हुए नजर आए, दुर्गेश क्या माना जाए अभी से ही जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इतने आक्रोशित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले समय में जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि खरीद फरोख्त भी की गई है। देखिए निश्चित तौर पर गीतू, देखिए मध्य प्रदेश में ये जो चुनाव हुए हैं अभी हाल ही में पंचायत के और नगर निगमों के, ये सत्ता का सेमीफाइनल कहा गया है। और इसी वजह है कि आज जब कमलनाथ जबलपुर में थे तो उन्होंने आज के बयान के आधार पर 14 महीने बाद जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे उस पर निशाना साधा है। उन्होंने 2 बार ये बात कही कि अभी ये शुरुआत है, कांग्रेस को है में हर नगर निगम में पंचायतों में कांग्रेस के लोग शामिल आए, तो स्वाभाविक बात है कि अब ये 14 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो इसमें बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा। आज भी जब उनसे ये सवाल किया गया कि बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद अलग अलग शपथ क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि अगर वो आते हैं और तो बीजेपी के पार्षद नहीं आ रहे। तो स्वाभाविक बात है, देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है जो स्पष्ट यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कहीं राजनीति की रस्साकसी में आम जनता का नुकसान न हो, क्योंकि आने वाले समय में अब नगर निगम में लंबे समय बाद सत्ता बैठेगी, जनप्रतिनिधि बैठेंगे। नगर निगम के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए राज्य सरकार से पैसा आता है, केंद्र सरकार से पैसा आता है स्मार्ट सिटी के तहत। तो ऐसे में स्वाभाविक बात है कि ये जो रस्साकसी है इसका खामियाजा आने वाले समय में ना जनता को ना भुगतना पड़े, ये जरूर देखने वाली बात होगी। हालांकि जब कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर रखा और ये कहा ये पूरे मध्य प्रदेश से उनके पास खबरें आई थी कि उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों को खरीदने की कोशिश की, उन्हें लुभाने की कोशिश की, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं। इन आरोप प्रत्यारोपों को तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पे लगते ही हैं, लेकिन ये आने वाली राजनीति का ओर इशारा कर रहे हैं। जी धन्यवाद दुर्गेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खंडवा से बड़ी खबर, नवनिर्वाचित महापौर का शपथ ग्रहण समारोह। मेयर अमृता यादव ने संस्कृत में ली शपथ, तिरंगा थीम पर आयोजित किया गया शपथ ग्रहण। खंडवा से बड़ी खबर, यहां पर नवनिर्वाचित महापौर का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मेयर अमृता यादव ने संस्कृत में शपथ ली है, तिरंगा थीम पर आयोजित किया गया था शपथ ग्रहण समारोह। खंडवा से खबर, जहां पर नवनिर्वाचित महापौर का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और यहां पर मेयर अमृता यादव ने संस्कृत में शपथ ली। तिरंगा थीम पर आयोजित किया गया था ये समारोह, शपथ ग्रहण का ये समारोह जो तिरंगा थीम पर आयोजित किया गया था। नवनिर्वाचित महापौर का शपथ ग्रहण समारोह था ये और मेयर अमृता यादव ने संस्कृत में यहां शपथ ली।